हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक वाइज जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ हम लोग बीपीएससी जो आपका बिहार में 7वां चरण एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो है मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपका बिहार के शिक्षक बहाली जो बीपीएससी के द्वारा होना है उसमें जो है पूछा जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का ये रहेगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, अध्याय फर्स्ट है यूरोपीय कंपनियों का आगमन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत आया था? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली यात्री जो आपका वास्को डी गामा था वो 1498 ईस्वी में जो है भारत आया था और भारत के केरल में कालीकट नामक स्थान पे वो सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा और वहाँ के जो राजा थे, राजा जमेरीन, ठीक है, उसका जो है वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व जो है भारत में किस युद्ध के उपरांत जो है समाप्त हो गया था? तो वांडीवास के युद्ध के उपरांत जो है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था? तो एक व्यापार करना जो है एक खास मकसद था अंग्रेजों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारण कौन से थे? तो इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना यानी मजबूत होना। फ्रांसीसियों की सेना जो है अंग्रेजी सेना से कमज़ोर थी, इसलिए जो है फ्रांसीसियों की हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया वो कौन था? तो सर टॉमस रो जो है जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध जो है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था। और इसको आप लोग समझते कि कर्नाटक का युद्ध जो है 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ था जो आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच और तीसरा युद्ध हुआ था 1756 से 63 के बीच हुआ था वो युद्ध। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों को बम्बई जो है कैसे मिला था? तो अंग्रेजों को जो है बम्बई मिला था आपको दहेज के रूप में। ठीक है, अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो विवाह में दहेज के रूप में मिला। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार जो चार्ल्स द्वितीय थे, ठीक है, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से जो है विवाह हो गया था। इसीलिए जो है पुर्तगाल ने बम्बई को दहेज में इंग्लैंड को दे दिया था। तो इसीलिए जो है विवाह में दहेज के रूप में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका फ्रांसीसी से जो है वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हुआ था, तो वो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था? तो ये आपका हुगली जो नगर था उसको घेर दिया गया था शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ये आपका सूरत में जो है अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो ये आपका चंद्रगिरी के शासक से जो है अंग्रेज़ों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये आपका सूरत में जो है भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो ये आपका गोवा में जो है निर्मित किया गया था। ठीक है, गोवा में निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्यों असफल रहे? तो ये आपका उनके नाविक शक्ति जो है कमज़ोर थी, इसीलिए जो है उनका वो असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये जो प्रतिक्रिया थी ये अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। अरब लोग जो है पुर्तगालियों के विरोधी थे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो सबसे पहला वायसराय जो आपका था अल्मीडा था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। और पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को कहा जाता है। सबसे पहले अल्मीडा आया था, उसके बाद अल्बुकर्क आया था। ठीक है, तो ये पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय अल्मीडा को बना करके भेजा गया था और बाद में जो अल्बुकर्क आया उसको वास्तविक संस्थापक
माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में व्यापार को विस्तार करना जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन भी कर चुके हैं, ये राजा जमीरीन जो था स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का क्या कारण था? तो ये आपका अल्प राजकीय सहयोग, मतलब उसके राजकीय सहयोग जो थे कम थे, इसीलिए भारत में ब्रिटेन की तुलना में जो फ्रांसीसी जो है असफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में डचों के व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? तो ये आपका था कमज़ोर समुद्री शक्ति, मतलब समुद्री जो सेना थी वो कमज़ोर थी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, व्यापारी के आगमन को क्रम करना है, तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आप जो है इसका हो जाएगा, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी 21 का जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपका पांडिचेरी में जो है फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय जो है कब हो गया था? तो 1702 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का विलय हो गया, और उसके बाद जो भी कंपनी बनी उस सब का विलय 1702 में हो गया। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? तो द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम जो है पेड्रो अल्ब्रेज था। ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज केब्रल। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन जो है कौन था? तो ये आपका अल्बुकर्क था। यहाँ है अल्बुकर्क। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो अल्बुकर्क था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो ये आपका कोलबर्ट के द्वारा जो है स्थापित किया गया था फ्रांसीसी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये आपका वस्त्र था, जो कोरोमंडल बंदरगाह से डच द्वारा निर्यात की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? तो ये आपका सूती वस्त्र था, जो मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498, यहाँ है 1498 में जो है कालीकट पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को ब्रेगेंजा के कैथरीन से विवाह पर बम्बई दहेज में दिया था? ठीक है, किसने दिया था? तो हम लोग पढ़े पुर्तगालियों ने जो है दिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो ये आपका मछलीपट्टनम जो है पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। ये दमन, दीव, हुगली, ये सब जो है पुर्तगालियोों के अधिकार में था, और ये मछलीपट्टनम जो है पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो सुनहरा प्रदान जो है 1632 ईस्वी में जो है प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात और बिहार के क्षेत्र में जो है डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित किया गया था? ठीक है, तो कब हस्तांतरित किया गया था? तो ये आपका 1668 ईस्वी में जो है हस्तांतरित किया गया था बम्बई को, जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। ठीक है, वो दहेज में मिला था। उसके बाद जो है 1661 में दहेज में मिला, और 1668 में जो है वो 10 पाउंड लेकर के बम्बई को जो है किराए पर दे दिया था, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, 37 का, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है नहीं थे? तो ये आपका इलाहाबाद और ग्वालियर में जो है प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे। 38 नंबर है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी वो आपका मसालों में थी। ठीक है, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज जो है अधिक सक्रिय हो गई थी? तो ये आपका बंगाल और असम के क्षेत्र में जो है ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 70 है। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 40, 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो ये आपका है, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, ठीक है, जो फ्रांस। नंबर 41 है, विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो ये ए नंबर जो है वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, ये गलत है, वो दोनों तुर्की भाषा भी जानता था। क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, वास्को डी गामा के कालीकट पहुँचने पर वहाँ के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो वहाँ के शासक की प्रतिक्रिया क्या थी? उसे उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था, जो राजा जमेरीन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था आरंभ में। क्वेश्चन नंबर 44 है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी जो है कहाँ स्थापित की थी? तो डच के द्वारा जो है प्रथम व्यापारिक कोठी जो है आपको पुलिकट में, ठीक है, पुलिकट में जो है स्थापित की गई थी। और वो आप जो सबसे पहले पढ़ते हैं, पुर्तगाली के द्वारा जो है कहाँ स्थापित किया गया था प्रथम कोठी? तो पुर्तगाली के द्वारा जो है आपको कोचीन में, ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा व्यापारिक कोठी कोचीन में जो है स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो ये आपका सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम का जो है निर्यात करती थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलियत हो गया था, यानी फ्रांसीसी राज्य में पांडिचेरी के पूर्व विलियत हो गया था, वो कौन सा था? तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फ्रांसीसी राज्य पांडिचेरी के पूर्व विलियत हो गया था, तो न चंद्रनगर था, न करिकाल था, न माही था, कोई नहीं था, ठीक है। 46 के बाद 47 है, 47 में आपको सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है कि डच का जो व्यापारिक कोठी था वह कहाँ था, इंग्लिश का जो था मतलब यानी कि इंग्लैंड का कहाँ था, पुर्तगीज यानी पुर्तगाली का कहाँ था, और फ्रांस का कहाँ था? तो ये आप ए का जो हो जाएगा आपका डच का जो था पुलिकट था, इससे पहले हम लोग पढ़े भी हैं, और अंग्रेजी का था जो हुगली था, पुर्तगाली का था गोवा था, और फ्रेंच का जो था वह चिंसूरा था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशिया द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व था इंडोनेशियाई द्वीप समूह पे। क्वेश्चन नंबर 50 है, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह जो था कौन था? तो वो शाहजहाँ था, जो पुर्तगालियों को हुगली बंदरगाह से जो है निष्कासित भगा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो ये आपका तेलीचेरी, भारत के पश्चिमी तट पर तेलीचेरी में जो है अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो 52 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पुर्तगाल जो है इसका एस्तादो द इंडिया जो है नाम था, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 को हम लोग देखेंगे, सर्वप्रथम सूरत में किसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सूरत में अंग्रेजों के द्वारा जो है अपनी फैक्ट्री जो है स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है, पुर्तगालियों ने क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया, यानी कि गोवा जीता और हरमुज को हार गया था, वो किस वर्ष था? तो गोवा जो है 1510 में जीता था, और किसके द्वारा? तो अल्बुकर्क के द्वारा जीता गया था। हरमुज जो है 1622 में हार गया था। किस निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था? तो ये आपका डच जो है, डच के द्वारा जो है रेशमी धागे का ज़्यादा उत्पादन किया गया था। 56 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोपीय चल धातु सुदृष्ट मुद्रण यंत्र में रुचि ली थी? तो ये आपका हो जाएगा भीम जी पारेख के द्वारा जो है मृदन यंत्र में रुचि ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस हेतु भारत में निवेश शब्द का प्रयोग किया था? तो ये भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए उनके बुलियन आयात पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, फ्रांसीसी ने किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो एला सपल की संधि जो 1749 में हुआ था, ठीक है। या ये एला सपल की संधि कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है एला सपल की संधि की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व था, किसका था? तो ये आपका एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा, यहाँ क्वेश्चन है आपका 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के बीच व्यापार पर प्रभुत्व जो है किसका था? तो ये डच का प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र प्रदान किया था कौन?
तो ये आपका एलिजाबेथ प्रथम। 61 ट्रेनकोबार में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कायम हुआ था, कब? तो ये 1620 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना हुई थी, वो हुआ था डिंडीगुल में। ठीक है, डिंडीगल में। ठीक है, डिंडीगल में जो है आधुनिक शस्त्रागार का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी एक डचों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये चिनसूरा। ठीक है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी डचों द्वारा स्थापित की गई थी? तो चिनसूरा। ठीक है, बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के साथ पोर्टो ग्रांड कहा जाता था? तो पोर्टो ग्रांड कहा जाता था चटगांव को। क्वेश्चन नंबर 65 है, इंटरलोपर जो है कौन था? तो ये आपका अवैध एवं अनधिकृत रूप से व्यापार करने वाला अंग्रेज व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 67, 1690 ईस्वी में कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका जॉर्ज चारनाक के द्वारा किया गया था। किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित कर दिया गया था। 68 है, मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका फ्रांसिस डे के द्वारा जो है मद्रास की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंग्रेजी कंपनी को किसने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के द्वारा बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 70 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये जॉन कंपनी था। तो ये आज हम लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर जो था आपका यहाँ है, ये फर्स्ट चैप्टर आपका है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 2-3 बार वीडियो देख लीजिए आप, तभी जो है आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो पाएगा और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आप अच्छे तरीके से टिक कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा ये होगा आपका मुगल साम्राज्य का पतन, उसके बाद नवीन राज्यों का उत्थान, मराठा राज्य तथा संघ, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव, 1857 का विद्रोह, कंपनी का संवैधानिक विकास, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। लगभग जो है टोटल हम लोग का 12 जो है टॉपिक है, उन सबको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला वीडियो बनाना है उसको जो है आप लोग ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक तैयारी आप लोग करते हैं। धन्यवाद।